बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को वह कर ले आपु समान। सब धरती कागद करो लेखनी सब बन रहे। सात समुद्र की मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माहि। कही कबीरता दास को तीन लोक डर नाही। खिले कमल के पंखुरियों सम नयन सुशोभित है अभिराम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर सादर बारंबार प्रणाम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर सादर बारंबार प्रणाम। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्मान्य साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सैनों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, प्रातःकालीन सत्संग में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग में सम्मिलित होकर संतों के वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। परमात्मा मायातीत है। परमात्मा इंद्रियातीत है। इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य नहीं है। जो नाशवान वस्तु है, नाशवान वस्तु को नाशवान से ग्रहण कर सकते हैं। और जो अविनाशी वस्तु है तो अविनाशी से अविनाशी ग्रहण कर सकते हैं। आपका शरीर नाशवान है और शरीर में जितनी इंद्रियां हैं सभी नाशवान हैं। तो आप यदि चाहेंगे कि हम इंद्रियों के माध्यम से ईश्वर प्राप्त कर लें, संभव नहीं होगा। इंद्रियां नाशवान हैं और ईश्वर अविनाशी है। यह इंद्रियों के पकड़ में आने योग्य नहीं है। ईश्वर महीन है, सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है और इंद्रियां मोटी है, मोटी वस्तु ग्रहण करती है। भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी ने पूछा था कि माया क्या है, तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जानू भाई। हे लक्ष्मण, इस आँख से जहाँ जो कुछ भी देखते हो सब माया है। अब माया परिवर्तनशील है, माया नाशवान है। माया, माँ मन नहीं या मन जो एक समान रहने वाली चीज नहीं है वह माया है। यह शरीर माया है, यह घर मकान माया है। संसार में जितने तरह के वस्तु हैं सभी माया है। भगवान श्री कृष्ण का रूप, भगवान राम का रूप, दुर्गा का रूप, काली का रूप, शंकर का रूप, हनुमान का रूप माया रूप है, असली रूप नहीं है। तो माया रूप का दर्शन आपको इस आँख से होगा। अब माया रूप नाशवान है, तो माया रूप का दर्शन इस आँख से होगा। और जिसने उस रूप को धारण किया है उसका दर्शन इस आँख से नहीं होगा।
राम का रूप, कृष्ण का रूप, दुर्गा का रूप, काली का रूप, शंकर का रूप, हनुमान का रूप माया रूप है, असली रूप नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराया और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम मेरे जिस विराट रूप का दर्शन करते हो यह मेरा असली रूप नहीं है, यह माया रूप है। अब माया रूप का दर्शन करने से पूर्ण कल्याण नहीं होगा। संसार में कुछ क्षण के लिए आपको लाभ मिल सकता है, धन संपत्ति मिल सकती है, कुछ कामना करें, इच्छा करें, इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, संसारी चीज़ों की पूर्ति हो जाएगी, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो जन्म मरण से छूटने के लिए जो असली रूप है यानी स्वरूप है, ईश्वर के स्वरूप को जानेंगे, ईश्वर के स्वरूप को जानकर ईश्वर की भक्ति करेंगे, ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर तक पहुँचेंगे, ईश्वर से एकमेक होंगे, तो आप जन्म मरण से छूट जाएंगे। एक होता है रूप, दूसरा होता है स्वरूप और तीसरा होता है स्वरूप। रूप को हम इन आँखों से देखते हैं, आपका रूप है, मेरा रूप है, इन आँखों से देखते हैं। और स्वरूप, रूप के सहित जो है उसे कहते हैं स्वरूप। जैसे शरीर में आत्मा है तो रूप के सहित स्वरूप हो गया स्वरूप। और स्वरूप, स्व मतलब अपना, स्व मतलब अपना, तो स्वरूप परमात्मा जो स्वरूप है, अपना रूप है, वह कैसा है? वह विलक्षण है, वह अनंत है, असीम है, अजन्मा है, अगोचर है, वह स्वरूप से अनंत है, उसका कहीं अंत नहीं है। जिसने चांद, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, धरती, जल, आग, हवा, आकाश का निर्माण किया, वह स्वरूप से अनंत है, वही सबका मालिक है, वही सबका सृजनहार है, वही सबको जन्म देने वाला है। उसको जन्म देने वाला कोई नहीं है, वह सबको जन्म देने वाला है और उसका न आदि है न अंत है, वही सबका मालिक है। तो सबका मालिक एक है, मालिक अनेक नहीं है, मालिक एक है। उस मालिक तक पहुंचने का रास्ता एक है, वह रास्ता बाहर संसार का नहीं है, वह रास्ता अपने अंदर का है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोज। नानक देव ने कहा, काहे रे बन खोजन जाई, शरण अस्ता ले पा तो ही संग समाई। अपने अंदर खोजो, बाहर मत खोजो। पत्थर, झाड़, वृक्ष, पहाड़, जंगल में खोजने के लिए मत जाओ, अपने अंदर खोजो। बाहर बाहर खोजते रहोगे तो भटकन में रहोगे, कभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं करोगे। और अपने अंदर खोजोगे तो लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। तो अपने अंदर खोजो, बाहर नहीं। सभी संतों ने कहा, यही घट चंदा, ये घट सूर, घट बाजे अनहद तोर, ये घट बाजे तबल निशान, बहिरा शब्द सुने नहीं कान। इसी शरीर के अंदर में तारा है, चंद्रमा है, सूर्य है, वह क्या है? परमात्मा का विभूति रूप, परमात्मा की निजी माया। अपने अंदर में प्रकाश और शब्द क्या है? प्रकाश और शब्द अपने अंदर में है, वह क्या है? परमात्मा की निजी माया है, प्रकाश और शब्द। वह भी माया है, वह कौन सी माया है? तो निजी माया है। परमात्मा की निजी माया है प्रकाश और शब्द।
जो प्रकाश और शब्द रूपी परमात्मा की निजी माया को पकड़ लेते हैं तो उसी के सहारे परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। तो पहले प्रकाश देखेंगे, जब प्रकाश देखेंगे आप बिंदु का दर्शन करेंगे, उसमें आप शब्द भी सुनेंगे। तो प्रकाश को देखेंगे, शब्द को सुनेंगे। एक दृश्य जगत होता है, दूसरा अदृश्य जगत होता है। दृश्य जगत को पार करने के लिए प्रकाश का सहारा लेना पड़ेगा और अदृश्य जगत को पार करने के लिए शब्द का सहारा लेना पड़ेगा। तो दृश्य अदृश्य को पार करके आप परमात्मा की गोद में पहुंच जाएंगे, आपका परम कल्याण हो जाएगा, जन्म मरण से आप छुटकारा पा लेंगे। बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु महाराज की जय।